नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कहते हैं राजनीति निर्मम होती है। कितनी निर्मम होती है यह उपेंद्र कुशवाहा ने बकायदा ऐलान करके बताया है। तारीफ करनी पड़ेगी इस ईमानदारी की। खुला ऐलान है। आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता अब सिर्फ दरी बिछाएंगे, झंडा बैनर ढोएंगे और मलाई घर के लोगों के हिस्से आएगा। और यह परिवारवाद भी नहीं है। जरा उपेंद्र कुशवाहा की मासूमियत देखिए। बेटे को मंत्री बनाया तो अब सफाई सामने आई है। मजबूरी है। क्या मजबूरी है जरा आप भी जान लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी आपके गले कितनी उतरती है ये आप तय कीजिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को मंत्री बनाए जाने को लेकर अपनी जो मजबूरी बताई है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और सवाल उठ रहे हैं और जब सवाल उठेंगे तो सफाई देनी पड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी, आपसे कम से कम ऐसी उम्मीद तो न थी। आप राज्यसभा सांसद और सीमित सीटें मिली, 6 सीटें मिली, उनमें से एक पत्नी विधान सभा चली गई, उनको विधानसभा का टिकट दिया, जीत गई स्नेहलता कुशवाहा, विधायक बन गई। और जब मंत्री बनाने की बारी आई तो पार्टी से जीता हुआ कोई विधायक याद नहीं आया, पत्नी भी नहीं, बेटे को जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। यह बात जरूर है कि भारत का संविधान उनको यह अधिकार देता है कि तय समय सीमा में वो किसी सदन के सदस्य हो जाएं और सदस्य होने हुए बगैर भी मंत्री बन सकते हैं। उसके लिए उनको मोहलत देता है भारत का संविधान। लेकिन संविधान में इस तरह का प्रावधान है, लेकिन सीधे पैरासूट लैंडिंग इसको कहा जा रहा है। दीपक प्रकाश मंत्री बने, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, तो आप खुद सांसद, पत्नी विधायक, बेटा मंत्री, तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का तर्क कुछ दूसरा है। भाई मजबूरी है, क्या करते, पार्टी में लोगों को बनाया, छोड़कर चले गए, जीरो पर सिमटने का रास्ता खोलना ठीक नहीं था। आखिरकार क्या किया जा सकता है, जहर पीना पड़ा। ठीक है, दूध से मुंह जलता है, लोग छाछ भी फूंक कर पीते हैं, लेकिन दूसरे लोगों ने आपको दगा दिया, दूसरे लोगों ने आपको धोखा दिया, तो उसमें पार्टी के उन नेताओं का क्या कसूर है जो अब भी संघर्ष में आपका साथ देते रहे और अब आपकी पार्टी सरकार में आई है तब भी साथ है, अच्छे दिनों में भी साथ हैं, बुरे दिनों में भी साथ रहे और बेहद बुरे दिनों में भी साथ रहे। उनका क्या कसूर है जरा सोचिए। आपने जेडीयू छोड़ी थी या जेडीयू से एक तरह से किनारे कर दिए गए थे, आपके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया जेडीयू से अलग होने के सिवाय। कौन कौन आपके साथ खड़ा था, किन किन कौन कौन से लोग आपके साथ खड़े थे। तो चूंकि पहले कई लोग दगा दे चुके हैं इसलिए अब पार्टी के किसी नेता पर भरोसा नहीं है। तो ये तो एक खुला ऐलान है। मैं जो उपेंद्र कुशवाहा ने जो लिखा है उसका लब्बो-लुआब तो मैं यही समझता हूं कि एक तरह से खुला ऐलान है कि पार्टी के नेता सिर्फ झंडा ढोएंगे, बैनर ढोएंगे, दरी बिछाएंगे, और जब पद देने की बारी आएगी, जब मलाई खाने की बारी आएगी, तो परिवार का ही कोई सदस्य खाएगा, क्योंकि मजबूरी है। यह परिवारवाद नहीं है, मजबूरी है। पार्टी को बचाए रखना है, कुनबे को बचाए रखना है। अब जरा उपेंद्र कुशवाहा की सफाई भी सुनिए, उनकी मजबूरी भी सुनिए, और आपके गले से कितना उतरती है ये मजबूरी, ये आप जानिए। उन्होंने लिखा है, उपेंद्र कुशवाहा ने, कि कल से मैं देख रहा हूं हमारी पार्टी के निर्णय को लेकर पक्ष और विपक्ष में आ रही प्रतिक्रियाएं, उत्साहवर्धक भी, आलोचनात्मक भी, आलोचनाएं स्वस्थ भी हैं, कुछ दूषित और पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हैं। स्वस्थ आलोचनाओं का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। ऐसी आलोचनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, संभालती हैं, क्योंकि ऐसे आलोचकों का मकसद पवित्र होता है। दूषित आलोचनाएं सिर्फ आलोचकों की नीयत का चित्रण करती हैं। दोनों प्रकार के आलोचकों से कुछ कहना चाहता हूं। पहले स्वस्थ आलोचकों से, आपने मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया है। मेरा पक्ष है कि अगर आपने हमारे निर्णय को परिवारवाद की श्रेणी में रखा है तो जरा समझिए मेरी विवशता को। पार्टी के अस्तित्व व भविष्य को बचाए व बनाए रखने के लिए मेरा यह कदम जरूरी ही नहीं,
अपरिहार्य था। मैं तमाम कारणों का सार्वजनिक विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूर्व में पार्टी के विलय जैसा भी अलोकप्रिय और एक तरह से लगभग आत्मघाती निर्णय लेना पड़ा था, जिसकी तीखी आलोचना बिहार भर में हुई। तीखी आलोचना तो आपके इस फैसले की भी हो रही है। खैर, उस वक्त भी बड़े संघर्ष के बाद आप सभी के आशीर्वाद से पार्टी ने सांसद विधायक सब बनाए। लोग जीते और निकल लिए। झोली खाली की खाली रही, शून्य पर पहुंच गए। पुनः ऐसी स्थिति ना आ जाए, सोचना जरूरी था। सवाल उठाइए, लेकिन जानिए आज के हमारे निर्णय की जितनी आलोचना हो, लेकिन इसके बिना फिलहाल कोई दूसरा विकल्प फिर से शून्य तक पहुंचा जा सकता था। भविष्य में जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा मालूम नहीं, परंतु खुद के स्टेप से शून्य तक पहुंचने का विकल्प खोलना उचित नहीं था। इतिहास की घटनाओं से यही सबक मैंने लिया। समुद्र मंथन से अमृत और जहर दोनों निकलता है। कुछ लोगों को तो जहर पीना ही पड़ता है। वर्तमान के निर्णय से परिवारवाद का आरोप मेरे ऊपर लगा। यह जानते समझते हुए भी निर्णय लेना पड़ा। मेरे लिए जहर पीने के बराबर था, फिर भी मैंने ऐसा निर्णय लिया। पार्टी को बनाए बचाए रखने की जिद को मैंने प्राथमिकता दी। अपनी लोकप्रियता को कई बार जोखिम में डाले बिना कड़ा बड़ा निर्णय लेना संभव नहीं होता, सो मैंने लिया। पूर्वाग्रह से ग्रसित आलोचकों के लिए बस इतना ही। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ उन्हें इस बात की थी कि मैं फिर से जी गया। अरे भाई, रही बात दीपक प्रकाश की, तो जरा समझिए, विद्यालय की कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं है। मेहनत से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। पूर्वजों से संस्कार पाया है उसने। वक्त इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। अपने को साबित करने का करके दिखाएगा, अवश्य दिखाएगा। आपकी उम्मीदों और भरोसे पर खरा उतरेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपके बेटे पढ़े लिखे हैं, आपकी पार्टी में कोई और पढ़ा लिखा नहीं है। आपके बेटे संस्कारी हैं, निसंदेह संस्कारी हैं, और मैंने उनका ऐसा कोई आचरण नहीं देखा जिससे उनके संस्कार पर सवाल उठाया जाए। बल्कि मैं तो उनकी तारीफ करूंगा कि वो बेहद विनम्र नजर आए हैं। अब तक उनके कुछ इंटरव्यू भी हमने देखे हैं, बेहद विनम्र नजर आए हैं, सादगी से संपूर्ण नजर आए हैं। और मैं आपकी भी तारीफ करूंगा, बेहद सुलझे हुए नेता। और जाहिर तौर पर बिहार के कुछ गंभीर किस्म के नेताओं में आपकी गिनती होती है। लेकिन ये जो फैसला लिया है, उसकी निंदा तो होगी, उसकी आलोचना तो होगी। और ये कौन सा तर्क है, ये कौन सा बहाना है परिवारवाद के जो आरोप आप पर लग रहे हैं उसको छिपाने का? ये कौन सा एक तरह से कहें कि नकाब है कि भाई, चूंकि हमारे साथ बुरा हो चुका है, हमें लोग धोखा दे चुके हैं। तो आपको जो लोग धोखा दे चुके हैं वो दे चुके हैं। अभी जो आपके साथ हैं उनका क्या, उनका क्या कसूर? उन जीते हुए विधायकों का क्या कसूर, जिनमें से सबको उम्मीद रही होगी कि वो मंत्री बनेंगे? कोई एक तो बनता।